अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। तो इसके चंद पॉइंट मैं आपको बता दूं कि गैस के मोलिक्यूल्स ज्यादा ज्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान क्या होती है, लार्ज ऑक्यूपाइड स्पेस होती है। जैसे ये गैस के मोलिक्यूल्स हैं एक कंटेनर में, तो ये दूर दूर होंगे। दूर दूर होने की वजह से इजीली क्या होते हैं, कंप्रेसेबल होते हैं। इसको मैंने कंप्रेस किया तो ये देखें गैस के मोलिक्यूल क्या आ गए, नजदीक आ गए। ठीक है। और इसके ऊपर तीसरा पॉइंट, न्यूटन्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, इसके ऊपर एक्शन ऑफ ग्रेविटी नहीं होता, ये वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराकर ये क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब ये प्रेशर क्या भला है, मैं आपको समझाता हूं कि प्रेशर है क्या। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होती है, न्यूटन। एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन, न्यूटन को अगर मैं सोल्व करूं, देखूं कि न्यूटन किसके बराबर है, तो न्यूटन को मैं लिख सकता हूं कि ये एमए के बराबर है। एम ए किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर अपान सेकंड स्क्वायर के। तो न्यूटन किसके बराबर हो गया, किलोग्राम मीटर अपान सेकंड स्क्वायर के अपान मीटर स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान मीटर इंटू मीटर। ये मीटर मीटर से क्या हो गया, कैंसल, ये किलोग्राम बचा। ठीक है, ऊपर मीटर नहीं है, नीचे वाला मीटर प्लस का ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। ठीक है, अपान में सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड इनवर्स 2। भाई ये अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखें। भाई ये किलोग्राम मीटर अपान सेकंड स्क्वायर, ये मीटर इंटू मीटर। मीटर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मीटर मीटर से क्या हो गया, कैंसल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किलोग्राम अपान मीटर, ये अपान का सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे प्लस का ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे दोनों, माइनस के, किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। प्रेशर के फोर्स पर यूनिट एरिया। आपसे मैं अगर सवाल पूछूं कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। मैं आपको इधर इधर ही मिसाल दे देता हूँ। भाई आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका इस निब का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है ना, कम है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। हाथ के ऊपर मेरे ऊपर क्या लगेगा, इसका प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर मैं इसी से पूछूं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा, तो मेरे हाथ के ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा ना। ठीक है, जैसे कील होता है, दीवार के अंदर ठोकते हैं, कील कौन सी साइड से ठोकते हैं, नुकीली साइड से ठोकते हैं या वो टोपी वाली साइड से ठोकते हैं। तो नुकीली साइड से हम क्या करते हैं, कील को ठोकते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़े, क्योंकि नुकीली साइड का एरिया क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और मैं आपको प्रेशर के बारे में कुछ चीजें बताऊं कि प्रेशर की ना असल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। मैं देखो, ये अगर एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर इस साइड क्या लग रही है, फोर्स, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसको मैंने तोड़ा किसमें, एक एफ एक्स में, दूसरा एफ वाई में। एफ एक्स कौन सा होगा, जिसके साथ एंगल बनेगा, तो एफ एक्स बराबर होता है एफ कोस थीटा, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा। अच्छा, तो मैं इधर लिख सकता हूं, भाई प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। आप मुझे बताएं, ये एरिया, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स एफ एक्स वाली है, एफ वाई वाली है, तो आप इधर कौन सी फोर्स लिखेंगे, एफ एक्स अपान एरिया। चलें आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में आगे कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। मैं देखें, ठीक है, मैं देखो इसके अंदर ना हमारे पास एक गैस आ जाती है काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस में, एक आ जाती है हमारे पास आइडियल गैस। ठीक है, दूसरी हमारे पास आ जाती है रियल गैस। याद रख लें, आइडियल गैस एक ख्यालाती गैस है, ये यूनिवर्स में प्रेजेंट नहीं है। रियल गैस तो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, एक बात तो ये याद रखनी है। आइडियल गैस वो होती है जिसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं होती, ये बात याद रखनी है, कोई अट्रैक्शन नहीं होती, और ये ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करती, ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करती। ठीक है, रियल गैस में अट्रैक्शन भी होती है और ये ऑक्यूपाई स्पेस भी करती है, ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। अच्छा, आइडियल गैस जो है वो ओबे करती है गैस लॉज को, ओबे दी गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बात आपने याद रखनी है, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर ओबे करती है। और ये इसको ओबे नहीं करती, ओबे गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसको ओबे नहीं करती, ये बात आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। ये ओबे नहीं करती गैस लॉज को एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो एक टेम्परेचर है, उसके ऊपर इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है,
जीरो। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसका एब्सोल्यूट जीरो पर वॉल्यूम जीरो नहीं होता, वॉल्यूम कैन नॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अव्वल तो हम एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, ये 0 केल्विन, ये बराबर होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड और -459 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इतने टेम्परेचर के ऊपर आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं होती, कोई ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करती। ये इसके अंदर ओबे होता है गैस लॉ, जिस जो ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये कर रही होती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। भाई आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन अगर मैं आपको और बताऊं, असल डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है केमिस्ट्री की ओल्ड बुक में फर्स्ट ईयर की, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1.273 0.0036 3.36 into 10 power minus 3 times of its original value at 0 degree centigrade for every degree rises or fall of temperature at given प्रेशर। ऐसे आपने बच्चे याद रखना है इसको। ठीक है, ये मैं लिखवा दूंगा आपको कभी। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। फिलहाल आप इसी को याद रखें। अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। टेम्परेचर को और कम किया तो वॉल्यूम और कम। टेम्परेचर को मैंने कितना कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो, एक मिसाल है, कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए। रियल गैस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। टेम्परेचर कम करो और कम करो और कम करो, क्या वॉल्यूम जीरो हो जाएगा क्या गैस का? गैस किधर जाएगी, गैस मॉलिक्यूल जाएंगे कहां भाई? देखो गैस को जब आप फ्रीज करते हैं, गैस को जब आप फ्रीज करते हैं तो वो किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं भाई, सीएनजी। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भाई होती है या नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी इसी कहते हैं ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को आप जाते हैं भाई सिलेंडर के अंदर भराते हैं तो क्या कहते हैं, गैस का वजन कहते हैं ना 2 किलो, भाई 3 किलो दो, जैसे 300 रुपए केजी है, केजी के हिसाब से लेते हैं ना। तो गैस को कंप्रेस करते हैं सिलेंडर में, तो आप सिलेंडर को उठा के देखेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होगी, होगी लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो आप क्या गैस को कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ा के क्या उसका वॉल्यूम जीरो कर सकते हैं क्या भाई? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। बॉयल्स लॉ तो ये कहता है भाई प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम, प्रेशर और बढ़ाओ वॉल्यूम और कम। प्रेशर को इंतहाई बढ़ा दो तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा क्या गैस के मॉलिक्यूल का? कभी भी गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, वो रियल गैस। अगर वॉल्यूम जीरो नहीं होगा तो ये ओबे नहीं कर रही गैस लॉ को। ठीक है, ये बात आपने थोड़ी सी ज़हन नशीन रखनी है। ठीक है, एक और मैं बात आपसे पूछूं कि कोई भी गैस जो है आइडियली जो बिहेव कर रही है, आइडियल आइडियल गैस है। ठीक है, एक हमारे पास कौन सी है, रियल गैस। कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है भाई, कर सकती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं भाई। आइडियल गैस वो थी जिसके अंदर अट्रैक्शन नहीं थी। ठीक है, अगर रियल गैस के अंदर हम ऐसा कर दें कि इसके अंदर अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो वो आइडियली बिहेव करेगी। ठीक है, हम इसका क्या कर देते हैं, टेम्परेचर हाई और प्रेशर क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। इसका एक ही तरीका है भाई। देखें हमने क्या किया, ये दो गैस के मॉलिक्यूल है, ये आपस में गैस के क्या है, मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान अट्रैक्शन है रियल गैस के। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। भाई दूर हो जाएंगे, इतने इतने दूर हो गए, एक मिसाल है, जितने दूर होंगे उतनी अट्रैक्शन इनके दरमियान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम। और दूसरा प्रेशर मैंने लो कर दिया, प्रेशर लो करूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल और दूर हो जाएंगे। भाई प्रेशर कम करने से गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर होते हैं ना। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस करके किसी भी रियल गैस को हम आइडियली बिहेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने आइडियल और रियल गैस के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं इस बात पे भाई। इसके बाद आते हैं हम गैस के लॉज के ऊपर। इसके गैस के लॉज से पहले थोड़ा सा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं भाई। देखिए 1 मीटर क्यूब जो होता है इसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होता है, याद रख ले, डायामीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्या लिखेंगे हम, डायामीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। कितना होता है, 3 × 10⁻−10 मीटर। अच्छा, इसके बाद आपने प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का जो फार्मूला है क्या, 1/3 रो एवरेज स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है 3kT/m। किसके लिए ये फार्मूला, फॉर मॉलिक्यूल। ये कैसे बनेगा इसको मैं आपको समझा देता हूं, समझाता हूं बाद में। तो ये इसका क्या बन जाएगा, 3RT/m, 3RT/m। तो ये किसके लिए, फॉर अ मोल,
फॉर अ मोल। और मोल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं भाई। मोल हमारे पास क्या होता है, इफ वी डिस्क्राइब एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फार्मूला मास इन किसके अंदर, ग्राम, एक्सेप्ट एएमयू, इंस्टीड ऑफ एएमयू। ठीक है, मोल क्या होता है, एएमयू के बजाय हम ग्राम के अंदर किसी भी चीज को शो करें तो वो मोल बन जाती है। मैं आपको ना एक मिसाल देता हूं भाई, कार्बन 12 एएमयू है ना, अगर मैं एएमयू की जगह क्या लिख दूं, ग्राम, तो ये मोल बन जाएगा। ये इजी कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, मोल का। इसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमारे पास एक और फार्मूला है, वो हमारे पास क्या होता है कि 3 अंडर द रूट ऑफ 3p अपान रो। इस रो को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। इसको को क्या कहते हैं हम, डेंसिटी। और डेंसिटी का फार्मूला याद करने का आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको जिंदगी में भूलेगा नहीं भाई। डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला याद कराऊं। डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी डी, डी से क्या बनेगा, दिल, और डी से तुम्हारे सर का नाम भी आता है। ठीक है, डी से दिल। दिल के अंदर लगा तीर, ये तीर, तीर ने दिल को क्या कर दिया, छलनी कर दिया। आप मुझे बताएं कि तीर से ऊपर ये एम लग रहा है, तो एम से क्या आ जाएगा, मास। तीर के नीचे ये क्या, ये दिल जो है नीचे वाला पार्ट इसका वी लग रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी अब आपको नहीं भूलेगी। इसके बाद ना ये आपको मैं बताऊं, ये क्या होता है, इसके अंदर टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर कौन सा होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बाद ये क्या होता है, के, ये के को केल्विन नहीं समझ लेना खुदारा, ये क्या होता है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये टेस्ट में पूछा गया है, ये याद रखना है आपने, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, याद रख लो, ये रेशियो होता है किसका, एवोगेड्रोस कांस्टेंट का, एवोगेड्रोस, सॉरी, जनरल गैस कांस्टेंट का, और नीचे लिख देते हैं हम जनरल गैस कांस्टेंट, और हमारे पास होता है एवोगेड्रोस कांस्टेंट का, एवोगेड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, अभी जनरल गैस कांस्टेंट को किससे शो करते हैं हम, आर से। एवोगेड्रोस कांस्टेंट को किससे शो करते हैं, एन ए से। तो आर, आर किसके बराबर होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे होती है, जूल पर मोल पर केल्विन, ये होता है। और एन ए किसके बराबर होता है, एवोगेड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23। 6.02 को जब 8.314 से हम सोल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आता है, 1.38। ये 10 पावर 23 नीचे माइनस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 10 पावर माइनस 23, आंसर क्या आएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। इधर मैं आपको ना आर की, जनरल गैस कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज लिखवा देता हूं। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, आर बराबर है 8.314। ठीक है, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपन सेकंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यूज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आर की एक और वैल्यू याद रखें, जो एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन के अंदर होती है, वो होती है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इसके बाद ना मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। देखें इधर, अभी बात सुने कि हमारे पास ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला जो था, वो किसके बराबर था, 3kT अपान एम के अंडर दी रूट। आप मुझे बताएं, 3, सारी दुनिया इसको 3 को 3 ही कहेगी ना, 3, क्या 3 चेंज होगा क्या, 3 कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मास वैसे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है, अभी देखें, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 16 गुना बढ़ाता हूं, टेम्परेचर कितना हो गया, 16 हो गया, कितना हो गया, 16। भाई टेम्परेचर कितना हो गया, 16 हो गया, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होगी भाई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर द रूट ऑफ टेम्परेचर कितना, 16। 16 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, इसको हम, मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको मैं, आप मुझे बताएं, 4 के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। स्क्वायर क्या करता है, अंडर रूट को खा जाता है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितने के बराबर आ गई, 4 गुना, 4 गुना। तो ये हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, नहीं तो आपको भी पता है 16 का अंडर रूट 4 आता है, ये कैसे आता है, इधर हमने देखा आज। तो ये अंडर द रूट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हमने थोड़ा सा सीख लिया। इसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ और भी इक्वेशन याद रखनी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 3/2 kT के। काइनेटिक एनर्जी एवरेज फॉर अ मोल 3/2
RT के। काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT के, 3/2 कांस्टेंट के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ऊपर किसके लिए, याद रख लो, ऊपर मॉलिक्यूल्स के लिए, नीचे किसके लिए, मोल के लिए। अगर मैं आपसे इधर सवाल पूछ लूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं टेम्परेचर 16 गुना बढ़ाता हूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 16 गुना बढ़ेगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि टेम्परेचर 16 गुना बढ़ाता हूं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, तो आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी याद रखनी है, वो अंडर द रूट है। अंडर द रूट में वो कितने गुना बढ़ेगी, 16 का अंडर रूट लेंगे 4। अगर वो कहता है 64 गुना मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, तो आपने याद रखना है 8 गुना। तो ये बातें आपने कुछ याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई।